रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर एक प्रभावशाली और विवादास्पद गाइड है जो इतिहास, मनोविज्ञान और रणनीति के आधार पर शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने के तरीके बताती है। ये पुस्तक सत्ता के खेल को समझने, उसमें भाग लेने और खुद को बचाने के लिए 48 कानून प्रस्तुत करती है। नीचे कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य 1. शक्ति प्राप्त करने, बनाए रखने और उसका कुशलता से उपयोग करने के तरीके। 2. मानव स्वभाव की कमजोरी और शक्ति की राजनीति को समझना। 3. व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्रभावी रणनीतियों का इस्तेमाल। प्रमुख कानून लॉज। 1. कभी भी अपने मालिक को मात देने की कोशिश न करें, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने वरिष्ठों को हमेशा यह महसूस कराएं कि वे आपसे अधिक सक्षम और श्रेष्ठ हैं। 2. दोस्तों पर कभी भी बहुत अधिक भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्त हमेशा वफादार नहीं होते, लेकिन दुश्मनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 3. अपनी मंशा को छिपाएं, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को कभी भी पूरी तरह प्रकट न करें, हमेशा रहस्यमय बने रहें। 4. हमेशा दूसरों से कम बोलें, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलने से आप ज्यादा प्रभावशाली और रहस्यमयी बनते हैं। 5. ध्यान आकर्षित करें, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। अगर आप दूसरों का ध्यान नहीं खींच सकते तो आप अस्तित्वहीन लगेंगे। पुस्तक का दृष्टिकोण। रॉबर्ट ग्रीन ने विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक साजिशों और प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की कहानियों का उपयोग किया है, जैसे नेपोलियन, मैकियावेली, सन त्सू आदि। ये पुस्तक उन लोगों के लिए उपयोगी है जो शक्ति के खेल को समझना और उसमें कुशल होना चाहते हैं। विवाद। कुछ लोग इसे नैतिकता और ईमानदारी के खिलाफ मानते हैं, वहीं कई इसे वास्तविकता और मानव व्यवहार की गहरी समझ के लिए उपयोगी मानते हैं। अगर आप ताकत, प्रभाव और राजनीति की जटिलताओं को सीखना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए है। कभी भी अपने मालिक, बॉस को मात देने की कोशिश न करें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने से ऊपर के व्यक्ति को कभी यह महसूस न होने दें कि आप उनसे ज़्यादा सक्षम या होशियार हैं। यदि आपका प्रदर्शन बहुत अधिक प्रभावशाली है तो यह आपके वरिष्ठ मालिक को असुरक्षित महसूस करवा सकता है और वे आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। अपने मालिक को हमेशा सम्मान दें और उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। चालाकी से अपने कौशल का प्रदर्शन करें, लेकिन इसे ऐसे पेश करें कि वे इसे अपनी सफलता के हिस्से के रूप में देखें। संदेश। अपने वरिष्ठ की ईगो का ख्याल रखना सफलता के लिए जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन के पहले कानून, कभी भी अपने मालिक को मात देने की कोशिश न करें, को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा है। कथा गैलीलियो और उसके संरक्षक। गैलीलियो गैलीली, महान खगोलशास्त्री और वैज्ञानिक, अपने समय के राजाओं और रईसों की सहायता से अपने अनुसंधान के लिए धन प्राप्त करता था। गैलीलियो को मालूम था कि अगर उसने अपने संरक्षकों को यह महसूस कराया कि उसके सभी आविष्कार और सफलताएं उनकी महानता की वजह से हैं, तो वे उसे समर्थन देते रहेंगे। गैलीलियो ने अपने संरक्षक, मेडिची परिवार, के सम्मान में बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमाओं की खोज को मेडिचियन स्टार्स नाम दिया। उन्होंने ये दावा किया कि ये खोज उनके संरक्षक की महानता और आशीर्वाद का प्रतीक है। मेडिची परिवार इस सम्मान से इतना प्रसन्न हुआ कि उन्होंने गैलीलियो को न केवल आर्थिक सहायता दी, बल्कि उसे अपना निजी वैज्ञानिक भी बना लिया। सीख। गैलीलियो ने ये समझा कि अपनी सफलता को दूसरों की महिमा से जोड़ने से आप न केवल उनके समर्थन को बनाए रखते हैं, बल्कि उनकी नज़रों में अपनी स्थिति भी मजबूत करते हैं। अगर गैलीलियो ने इस खोज का श्रेय केवल खुद को दिया होता तो मेडिची परिवार नाराज हो सकता था और उसका समर्थन वापस ले सकता था। इसलिए कभी भी अपने वरिष्ठ को मात देने की कोशिश न करें, इसके बजाय अपनी सफलता को उनकी सफलता का हिस्सा बनाएं।